जी आपके समक्ष रखेंगे ही। मेरा आप सभी से निवेदन है, एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, लालों में लाल है, लालों में लाल है, अशोक गहलोत। मेवाड़ और मालवा के इस धरा पर स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत, अभिनंदन। और एक बार मैं अनुरोध करूंगा दोनों हॉल से कि आप अपने दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस हॉल में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा निर्देशित है मुझे, मैं अनुरोध करूंगा हमारे अपने माननीय सहकारिता मंत्री श्रीमान उदयलाल जी साहब आंजना से कि वे पधारें और साथे और सूत की माला पहना करके स्वागत और अभिनंदन करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री का। करतल ध्वनि से अभिवादन करें आप सबकी ओर से। ये स्वागत और अभिनंदन है। और अब मैं साथ ही अनुरोध करूंगा श्रीमान मनोहर लाल जी साहब आंजना पूर्व प्रधान छोटी सादड़ी और श्रीमान पुरुषोत्तम लाल जी साहब जमर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निम्बाहेड़ा से कि वे पधारें। और हमारे मध्य पधारे हुए माननीय श्री गोविंद सिंह जी साहब डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहब शारदा और श्री परवेज अहमद शिब्बी साहब से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नगर पालिका निम्बाहेड़ा से कि वे हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री प्रताप सिंह जी साहब खाचरी आवास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री का स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत और अभिनंदन की इस वेला में मैं आपसे भी अपेक्षा करूंगा करतल ध्वनि से सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान गोपाल जी आंजना पूर्व प्रधान निम्बाहेड़ा, श्री रवि प्रकाश जी सोनी नगर पालिका पार्षद और श्री जसवंत सिंह जी आंजना अध्यक्ष विधानसभा निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी से कि वे माननीय श्रीमान अशोक जी चांदना साहब खेल एवं युवा मामला मंत्री जो हमारे मध्य हैं उनका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे मध्य स्वागत की इस वेला के बाद हमारे अपने मंत्री महोदय माननीय उदयलाल जी साहब आंजना से निवेदन करूंगा तो पधारें, हम सबकी ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें अपने उद्बोधन से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के इस कार्यक्रम में नेतागण नगर पालिका निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी से पधारे हुए अध्यक्षगण प्रधान साहब बेरूलाल जी, डेयरी चेयरमैन भाई बद्री, पत्रकार साथियों और सब पधारे हुए खेल प्रेमी पूरे क्षेत्र के सीनियर अभिभावक, प्यारे बच्चों, आज इस कॉलेज के ग्राउंड में माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत मेरे शुभचिंतकों के बीच में करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। निसंदेह जब आपका फोन आया कि चित्तौड़ जिले में कहीं भी रखना है प्रोग्राम, मैंने निवेदन किया कि निम्बाड़ा रख लेते साहब, और झाड़ावत जी से भी बात की, उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया और आज निम्बाड़ा में यह कार्यक्रम हो रहा है। इस खेल के मामले में
राजस्थान के जिस किसी प्रांगण में भी आप जा रहे हैं, जिस किसी एरिया में भी जा रहे हैं, जिस प्रकार का उत्साह निम्बाड़ा में आप देख रहे हैं, वैसा का वैसा उत्साह हर जगह है। 14 तारीख को प्रतापगढ़ में भी ऐतिहासिक लोग जुड़े, तो निसंदेह आपने युवाओं की नब्ज पे हाथ रखा है, प्रेमियों की पहचान की है, इस कारण से ये आयोजन किया। और आज पूरे सर्वत्र राजस्थान में खेल प्रति युवाओं में तो उमंग है ही, लेकिन बुजुर्गों में भी उमंग है। मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। मैंने तीनों साथियों को निवेदन किया था, चांदना साहब के वहाँ भी प्रोग्राम है, टोडासर साहब भी कल भी जा रहे थे, और खासराबाद साहब भी हमारे प्रभारी मंत्री होते हैं हुए भी कब आना होता है। तीनों को निवेदन किया और तीनों यहाँ पधार गए, इसलिए मैं पूरा इनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरे प्रति इनका प्रेम था, तो अपना समय निकाल के पधारे। आगे भी जब भी याद करूँ आप निस्संदेह आएंगे। ज़्यादा वक्ता सभी प्रखर है, उनकी बात ज़्यादा करेंगे। मैं कितना वक्ता हूँ जो ये सब मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन वोट देने में कमी नहीं रखते, ये बढ़िया बात है। तो मैं तो ज़्यादा बात अपनी कहूँगा नहीं, और जो कुछ बात कहनी है निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जब भी जाता हूँ समस्याएं लेकर उनका निराकरण हो जाता है। इसी कारण से ये समर्थन हासिल है, अन्यथा समर्थन बिना काम के मिल नहीं सकता। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी, यहाँ चिकित्सालय की व्यवस्था बहुत बेकार थी। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय मैंने निम्बाड़ा की जनता से, क्षेत्र की जनता से 3 वादे किए थे कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार कराऊंगा, कानून व्यवस्था सही कराएंगे, और सट्टा मार्केट जो पूरे डिवीजन में सबसे ज़्यादा निम्बाड़ा में होता है उस पर रोक लगाएंगे। मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि मुझे तीनों में सफलता मिली है। यह सरकार की वजह से हो पाया, अन्यथा नहीं होता। जिला चिकित्सालय यहाँ दे करके आपने आज इसका शिलान्यास भी होगा, तो कोशिश करेंगे। सरकार का पूरा दबाव है कि समय पे काम होना चाहिए, तो 1 साल के अंदर बिल्डिंग बन करके हम यहाँ जिला चिकित्सालय भी यहाँ शुरुआत कर देंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि स्वास्थ्य सेवा के मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें गहलोत साहब ने दिए, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पेयजल के मामले में डुडिप के द्वारा 117 करोड़ की योजना, निम्बाड़ा में पेयजल के लिए टेंडर हो चुके हैं। केवल टेक्निकल कोई काम बाकी था, 2-4 दिन में वो टेंडर भी हो जाएंगे, और पेयजल के मामले में भी निम्बाड़ा को आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ऐसी योजना पूरी बनाई हुई है। साथ ही हमेलाबाद में 10 करोड़ पहले लग गए थे, और इस बजट में 10 करोड़ देकर के हमेलाबाद भी पूरा हो जाएगा। तो छोटी सादड़ी की पेयजल समस्या भी 50 साल के लिए बिल्कुल निराकरण समस्या का हो जाएगा। साथ ही विभिन्न पंचायतों में 30 करोड़ के काम हमारे यहाँ की 10-15 पंचायतों में चल रहे हैं, वो भी योजना करीब करीब पूरी है। तो हर घर जल पहुँचे, ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सुनिश्चित की है। और पानी की उपलब्धता कम होने के कारण से हमारे निम्बाड़ा को और छोटी सादड़ी को हम जाखम डैम से और निम्बाड़ा को चंबल डैम से जोड़ा है, इसलिए भी मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, निसंदेह थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 50 साल तक पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, और घर घर नल सुव्यवस्थित तरीके से आएंगे। तो इस प्रकार के विकास के काम जो आज हमारे यहाँ चल रहे हैं, इसी कारण से आज आपका समर्थन इतना बढ़ रहा है। रोड के मामले में भी इस बजट में हमारी विधानसभा को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जो रोड टूटे हुए थे उनके लिए आपने दिए हैं, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी मैदान में, खेल के मैदान में खेल का प्रेम देखते हुए, युवा साथियों में जोश देखते हुए हमारे साथियों ने विचार किया था कि हम भी एक खेल का कार्यक्रम करें। तो फरवरी माह में हमने उदय खेल महोत्सव के नाम से एक आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चांदना साहब हमारे बीच में आए थे। उस दिन का माहौल ही बहुत ही जोरदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जब चांदना साहब यहाँ आए, इन्होंने माहौल देख करके इसी कॉलेज ग्राउंड में 1 करोड़ का स्टेडियम क्रिकेट के लिए बनाने की बात कही थी। वो काम अभी शुरू नहीं हुआ है। मैं समझा कि आज गहलोत साहब भी है और हमारे चांदना साहब भी है, वो काम हो जाएगा तो क्रिकेट प्रेमियों को इसका निसंदेह लाभ मिलेगा। मैं साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि
इस कॉलेज में कभी NSUI का झंडा नहीं फहराता था, लेकिन जब से युवा लड़के मैदान में आए हैं राजनीति के, NSUI लगातार 4 वर्षों से, 2 साल तो बीच में चुनाव हुए नहीं, लेकिन पिछले 3 बार और अभी भी NSUI का परचम यहाँ फहराया है और छात्र संघ बोर्ड NSUI का बना है। इसलिए इनके जोश को देखते हुए आपने आपके बाढ़ से 13 तक के कार्यकाल में यहाँ M.Com खुली थी। अब मेरी पुनः मांग है, इन छात्रों ने मुझे आज ही कहा कि साहब ये मांग तो हमारी करना कि M.Com और MSc यहाँ खुल जाए अगले साल, तो निसंदेह यहाँ से जो चित्तौड़ लड़के पढ़ने जाते हैं उनको नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ भी छात्रों की संख्या चित्तौड़ में काफ़ी हो गई है, इसलिए यहाँ बिल्डिंग की व्यवस्था भी पूरी है और यह युवाओं की मांग भी है और शिक्षा को बढ़ावा देना भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम भी हमारा हो जाएगा। साथ ही ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला चिकित्सालय आपने यहाँ दे दिया, हमारी पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी और वो खाली होगी, उसमें GNM ट्रेनिंग सेंटर अगर आप दे देंगे तो निसंदेह बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यही अस्पताल है, ट्रेनिंग हो जाएगी तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। यह क्षेत्र पूरा औद्योगिक क्षेत्र है, वंडर सीमेंट है, निवोको है, JK है, इसलिए एक तो यहाँ ITI कॉलेज गवर्नमेंट का हो जाए तो इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी कदम होने को मिलेगा। साथ ही ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने बजट में घोषणा कर रखी है कि नंदी गौशाला हर मुख्यालय में खोली जानी तो है ब्लॉक स्तर पर, तो ब्लॉक स्तर पर करने के लिए हमारे अरुणोदय के साथी तैयार है, जमीन भी उपलब्ध है। अगर हो जाएगा तो बजट घोषणा भी हो जाएगी और गायों की सेवा भी हो जाएगी, इसलिए नंदी गौशाला में काम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो राहत मिलेगी। ये सब कुछ जो बात है इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ। और एक सबसे जरूरी ये बात है कि यहाँ फुटबॉल बहुत वर्षों से खेला जाता है। आज खेल के लिए आए हैं तो खेल की बात ही ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। खेल के मामले में फुटबॉल यहाँ का प्रिय खेल रहा है, वो पुराने जमाने से ही फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ से राष्ट्रीय स्तर पर खेलते रहे हैं। आज भी 100-150 लड़के रोज स्टेडियम में खेलने के लिए प्रशिक्षण के लिए आते हैं। साथ ही स्टेडियम को भी सबने पुराने टाइम से भी विकास के नाम से घास फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है, इसलिए फुटबॉल अकेडमी यहाँ खुल जाए तो फुटबॉल अकेडमी खुल जाएगी तो युवा छात्रों को फुटबॉल की प्रतिभाओं को आगे निकलने में बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। इसलिए हमारी यहाँ की ये छोटी छोटी मांगे हैं और बड़ी मांगे तो जो कुछ होगी मैं लेके आपके पास आऊँगा और आप मुझे कभी निराश करते ही नहीं है, ये मुझे आत्मविश्वास है। आपका स्नेह और प्यार इसी प्रकार से बना रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कबड्डी के खिलाड़ी भी यहाँ तैयार होकर बैठे हैं। मैं ऐसे कह देता हूँ कि कबड्डी में कोई जीते या कोई हारे, लेकिन राजनीति की कबड्डी में तो हमारे मुख्यमंत्री को कोई आउट कर ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपकी नीच पकड़ के लिए इस काम के लिए मैं आपकी मुक्त कंठ से तारीफ करता हूँ। इसी प्रकार से आप प्रदेश की सेवा करते रहे, देश की सेवा करते हैं और युवाओं में संचार बढ़ते हैं। यही मुझे आज इस मौके पर कहना था। समय की बहुत अभाव है क्योंकि हमारे 3 वक्ता और हमारे बीच में आए हुए हैं जो प्रखर वक्ता है। निसंदेह डोडासर साहब को महापात्रा के साथ में कंपटीशन में बिठा दो छोटे खासियाबाज को, तो निसंदेह हार महापात्रा को खानी पड़ेगी। चांदा साहब को अगर माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूं कि पूरे इंडिया के जितने भी खेल मंत्री हैं उनका टूर्नामेंट आप जयपुर में करावें, ट्रॉफी तो अपने खाते में आएगी। कोई समय खेल चुन लें, चांदा किसी भी खेल में पीछे नहीं रहेगा। इसलिए ये युवा आदमी को ये दबा दे रखी, इसलिए भी धन्यवाद। और टोडासरा साहब तो हमारे प्रदेश का नेतृत्व संभाल ही रहे हैं, निसंदेह आपके नेतृत्व में वापस हम सरकार बनाएंगे और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। यही मुझे आपको कहना है। माननीय अशोक गहलोत धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते, विकास के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों से इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म हमारा हो सकता है लेकिन हमारा कर्म तो राजनीति करके लोगों की सेवा करनी है, उसमें कहीं पीछे नहीं है। लोग आज लंबी वायरस चल रहा है उसकी बार बार बात उठा रहे हैं कि लंबी वायरस में सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर कोरोना में भी ट्रॉफी माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को देनी पड़ी तो लंबी के मामले में निराकरण अशोक गहलोत ही कर रहे हैं। ये चाहे धर्म के प्रेमी और गाय की पूंछ पकड़ के राजनीति करने वाले लोग कितनी लंबी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गायों की सेवा माननीय मुख्यमंत्री ने की है वो कोई दूसरा स्थानीय पूरा हिंदुस्तान में नहीं मिलता। आज गायों को जो अनुदान मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान की कोई भी सरकार तो राजस्थान सरकार के मुकाबले अनुदान नहीं दे रही है। तो ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग गाय माता की भूखड़ी जरूर पकड़ रखी है लेकिन गायों की सेवा बिल्कुल नहीं करते, उनको शर्म आनी चाहिए। आज हमारे विपक्ष ने कुछ मांगे भी उठाई कि ये मांगे हमारी गुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मैं हर मंच में जो निमाड़ा में मंच
मंच होता है उस पर कहता हूँ कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष और चाहे कोई बुद्धिजीवी निम्बाड़ा के विकास के लिए मेरे को लाके सुझाव देवे, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मेरे से कभी कोई मांग की नहीं। मैं आज मुख्यमंत्री को पत्र दे करके बात कर रहे हैं, जो मांगे लिखी उसमें वो भी नगण्य है, उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने 3 बांध इस विधानसभा क्षेत्र में बनाए हैं और एक बांध के पीछे रेड का नाके के पास 3 बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट ले लिए। इस प्रकार के लोग इस क्षेत्र का भला किसी कीमत में नहीं कर सकते। आज सबसे ज्यादा पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निम्बाड़ा से उदयपुर जाने में मंगलवार तक का रास्ता अभी बहुत ज्यादा खराब है, उसमें टोल भी लग रहा है आरटीसी का। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गडकरी साहब से आप निवेदन करके, आपने मेरे पत्र भी लिखा है, इसको 4 लाइन में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय सांसद तो बड़े बड़े फूटी कर चुके हैं, खूब बातें कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई अभी तक सांसद की। लेकिन अगर आप गडकरी साहब से बात करेंगे कि हमें 4 लाइन निम्बाड़ा से मंगलवार चाहिए तो जरूर बात मानी जाएगी। इसलिए इस बात का पत्र लिख करके निसंदेह ट्रैफिक आने जाने के मामले में सावरा जी के दर्शन के भी काफी लोग जाते हैं और मध्य प्रदेश से जुड़ने वाला एरिया है, इसलिए 4 लाइन के मामले में अपने व्यक्तिगत संबंध का फायदा हमारे को देकर के गडकरी साहब से बात करके इस रोड को बनाने का प्रयास करें। पुनः मैं आप सब बता रहे इसके लिए सभी जनता का बहुत आभारी व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे चिंता लग रही थी कि वो रामलाल जी मीणा जो मंच पर बैठे हैं, इनके बहुत जबरदस्त भीड़ थी, क्या मालूम मेरे एरिया तो मेरी दुकान कहीं बंद नहीं हो जाए, लेकिन आपने मेरी दुकान चालू रख दी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तीनों मंत्री जो आज मेरे बुलाव पर यहाँ बता रहे हैं, पुनः निवेदन करता हूँ कि आप जब भी आज जरूर आएंगे, मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक मांग और करना चाहता हूँ कि इस मैदान पर कोरोना काल से पहले मैंने जब मंत्री बना था, मैं हरी साधना के नाम से एक चैरिटेबल मोबाइल यूनिट है हॉस्पिटल की, उसके द्वारा ऑपरेशन कराता हूँ, लेकिन 2 साल से बंद हो गई थी। इस साल सरकार ने वापस चालू कर दिए, मैंने वो तारीख ले ली है और वो 25 दिसंबर से शुरू करेंगे। तो एक बार और इसी दिन यहाँ बता रहे हैं तो लोगों की सेवा भी करेंगे। करीब 5000 तक उसमें ओपीडी होती है और 600-700 ऑपरेशन होते हैं, ब्लड डोनेशन भी काफ़ी होता है। लेकिन आपके आने से युवाओं में एक नया जोश आता है, इसलिए निवेदन करूँ कि दिसंबर की तारीख भी मेरे लिए खाली रखेंगे तो निश्चित मेरे पर बहुत मेहरबानी होगी। पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमारे जिले में सुव्यवस्थित काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई रगड़ा नहीं है। इसी कारण से मैं निसंदेह सट्टा जुए पे कंट्रोल कर पाया हूँ और कानून व्यवस्था सुधार पाए हैं। बाकी निम्बाड़ा की स्थिति चुनाव से पहले ऐसी थी विधानसभा से कि हर 3 महीने में गोलीकांड कहीं न कहीं जरूर होता था, उस पर लगा तो पुलिस प्रशासन भी ठीक काम कर रहा है, जिला प्रशासन भी ठीक काम कर रहा है। आपका नेतृत्व बहुत बढ़िया है, ऐसा नेतृत्व और आगे हमें मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। और साथ ही एक बात कहना भूल गया था, आपने किसानों के हित में जो डेयरी के लिए काम किया था, 5 रुपए का अनुदान किसानों को देकर के अनुग्रहित किया, इससे चित्तौड़ जिले के किसान भी काफी प्रफुल्लित हैं। और उन्होंने कल ही मुझे फोन किया था कि हम आएंगे, जब हम तुम्हारा मंच तक पहुंच नहीं पाएंगे, हम मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने हाथ में तख्तियां लेकर आए हैं स्वागत की। कृपया मैं सब दूध उत्पादक साथियों से निवेदन करूं कि जो अपनी तख्तियां लेकर बतावे कि मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद, 5 रुपए लीटर हमारे दूध पर आपने बढ़ोतरी करवा दी, इसलिए इधर लगे किसानों के हित में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो आपने किसानों उठाए, हम पंचायती राज में थोड़ा नुकसान उठाया, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली के मामले में किसानों की बिजली, खेती की बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है, इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आपकी और हमारी सारी बातों को रखा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमारे आदरणीय मंत्री साहब आंजना साहब ने। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य उपस्थित श्रीमान अशोक जी चांदना साहब को खेल एवं युवा मामलात के मंत्री महोदय राजस्थान सरकार पधारें और अपना उद्बोधन दें। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के इस आयोजन में मंचासीन राजस्थान के जन जन के जननायक आदरणीय अशोक गहलोत जी, जिन्होंने बच्चे बूढ़े जवान हर वर्ग का
पिछले 2 टर्म के अंदर मुझे लगता है कि पैदा होने से लेकर वापस स्वर्ग सुधारने तक के ध्यान रखने का काम इस प्रदेश के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जननायक आदरणीय अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, और जिनके नेतृत्व में शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे हमारे युवा, तेज तर्रार और अनुभवी आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी, आपके सबके लाल, आपके सबके दिल पर राज करने वाले, और आपके सबके, मैं कई बार यहाँ पर आया हूँ और जब भी आया हूँ तब मैंने देखा है कि किस प्रकार से आप आपके विधायक से प्यार करते हैं, आप उनको चाहते हैं। ऐसे जनता के दिल पर राज करने वाले नेता और क्षेत्रीय विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय उदयलाल जी, सम्मानित जाड़ावत साहब, सम्मानित चौधरी साहब, भाई रामलाल जी, सम्मानित मंचा सिंह, सभी अतिथिगण और निम्बाड़ा के गांव-गांव से, आसपास के कस्बों से आए हुए खेल प्रेमी इसलिए क्योंकि आज चाहे ये मंच सजाए, चाहे पंडाल में बैठे हैं, चाहे खेलने को तैयार, सभी खेल प्रेमी की श्रेणी की वजह से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। और मुझे कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं है कि 4 महीने पहले मैं इसी निम्बाड़ा की धरती पर आया और जो उदय खेल महोत्सव मैंने देखा, उस खेल महोत्सव से भी कुछ सीख लेकर इस ग्रामीण ओलंपिक में हमने डाला है। तो आपके, मैं समझता हूं कि कामयाब खेल महोत्सव था। और इस मंच से मुझे ये कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपके जो जिला कलेक्टर अरविंद जी, इन्होंने नाथद्वारा में 2-2.5 साल पहले आप प्रभारी मंत्री थे उदयलाल जी, और इन्होंने वहां पर एक आयोजन कराया था गांव-गांव, पंचायत का। आप और मैं मिराज के मैदान में गए। उस दिन मैंने उनसे वादा किया था कि ये हम पूरे राजस्थान का कराएंगे, क्योंकि असली खेल की प्रतिभाएं बड़े बड़े स्टेडियम और बड़े बड़े सुविधाओं से नहीं आती। असली खेल की प्रतिभाएं गांव की मिट्टी से निकल कर आती हैं। और ग्रामीण ओलंपिक के अनेकों वीडियो जो पूरे देश में सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्होंने ये तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर खेल चाहे कोई सा भी हो, राजस्थान के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि जिन्होंने इन 4 सालों में राजस्थान के खेलों की शक्ल को बदलने का काम किया। मैं समझता हूं पिछले 30-40 सालों में मिलाकर इतना काम खेलों के अंदर नहीं हुआ होगा जो इस 4 साल के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कराया। आज से पहले उत्कृष्ट खिलाड़ी खेलते थे और जब उनकी उम्र पूरी हो जाती थी उसके बाद में उनके जीवन में बुरे हाल हो जाते। बहुत चंद लोग थे जो कोई बैंक्स में, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब लग पाते थे। आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी बनी हुई थी, लेकिन उससे आज तक इतिहास में एक भी नौकरी आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी से नहीं बनी। हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास में गए, हमने कहा मुख्यमंत्री जी खिलाड़ियों के साथ ये धोखा हो रहा। मुख्यमंत्री जी ने पूरी पॉलिसी को ओमिट किया और मुझे गर्व ये कहते हुए कि आज 225 से ऊपर खिलाड़ी बिना इम्तिहान के, बिना इंटरव्यू के, केवल मेडल लेने के ऊपर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के माध्यम से आउट ऑफ टर्न की सरकारी नौकरी खिलाड़ियों को मिली है। 9 तो डीवाईएसपी बने, 2% समस्त सिलेक्शन बोर्ड के अंदर आरक्षण खिलाड़ियों का था और कभी भी 0.5% से ज्यादा, इतने जटिल उसके नियम थे कि 0.5% से ज्यादा कभी खिलाड़ी सरकारी नौकरी लग नहीं पाते। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमेंडमेंट किया और मुझे गर्व ये कहते हुए कि इस 4 साल के कार्यकाल में कम से कम 300 से 350 खिलाड़ी 2% के माध्यम से सरकारी नौकरी उनको प्राप्त हुई और उनका भविष्य सफल भी हुआ और सुरक्षित भी हुआ। स्टेट गेम्स भी आपने देखा, ग्रामीण ओलंपिक भी आपने देखा। मैं बस ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आप आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी के दिल में खेलों, खिलाड़ी और युवाओं के लिए जो जगह है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास में गए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर सही मायने में पुराने जमाने की तरह खेलों का वातावरण गांव-गांव में बनाना है तो हमको गांव के अंदर आयोजन कराने पड़ेंगे। मुझे ध्यान है पूर्व में लोग खेतों से आते थे, शाम को रोज गांव में खेलते थे, उनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था, युवा पीढ़ी नशा नहीं करती थी, क्राइम की ओर नहीं जाती थी। जब से खेलों का वातावरण बंद हुआ तब से क्राइम का ग्राफ आप देख लीजिए, नशाखोरी का ग्राफ आप देख लीजिए, बढ़ता ही जा रहा है। और अभी कोरोना काल निकलने के बाद में तो आधी से ज्यादा बच्चों की जनसंख्या के आंखों पर चश्मे लग गए। पहले चंद बच्चे होते, कोई कक्षा के अंदर 5 या 10, अब आधी कक्षा को चश्मे लग गए। अगर देखेंगे गौर तो हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि गांव में हम 3 खेल कराना चाहते हैं, 15 लाख लोग पार्टिसिपेंट होंगे और आप 20 करोड़ फंड में दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा 3 नहीं, आप 6 खेलों का आयोजन कीजिए, 15 नहीं, आप 30 लाख लोगों को खिलाइए, और 20 नहीं, मैं 40 करोड़ रुपए देता हूं ताकि खेलों गांव में फिर से खेलों का वातावरण बन सके। और मैं तो ज्यादा तो नहीं जानता कि इससे भविष्य में कितने मेडल आएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इस पहल से 11,500 पंचायत हेडक्वार्टर पर जिन खेल मैदानों की शक्लें बिगड़ी हुई थी, पैर रखने की जिन पर जगह नहीं थी, जानवर चलते थे, उबड़ खाबड़ मैदान थे, आपके ग्रामीण ओलंपिक की वजह से 11,500 पंचायत हेडक्वार्टर पर मैदान आज इस राजस्थान में तैयार हो गए हैं। ये सबसे पहली देन है इस ग्रामीण ओलंपिक की। भविष्य में और भी इसके अंदर काम होंगे। मैं समझता हूं कि आज आदरणीय उदयलाल जी ने 1 करोड़ के स्टेडियम की बात कही, मैं उसकी बात पूरी करके अपनी बात को विराम दूंगा। बिल्कुल आदरणीय उदयलाल जी, मेजर ध्यानचंद के अंदर आपने और हमारी चर्चा हुई थी कि 50 लाख रुपए आप एमएलए रेट से या लोकल बॉडी से मुझे कराएंगे और 50 लाख मैं खेल विभाग से आपको दूंगा। मैं अपनी घोषणा पर अभी भी खड़ा हूं, आप मुझे प्रपोजल भिजाएं और साहब से मांगू तो 1 करोड़ का क्या मांगू, उनसे तो बहुत बड़ी चीज मांगना, ये तो हमारे लेवल का ही काम है। मैं भी खेल विभाग से 50 लाख रुपए देकर तुरंत आपके इस आदेश की पालना करूंगा। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार की प्रतिभा उदय खेल महोत्सव में हमको देखने को मिली, ऐसी प्रतिभाएं इस निम्बाहेड़ा का बच्चा, इस निम्बाहेड़ा की बेटी आने वाले समय में वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक गेम्स में पदक लाकर इस निम्बाहेड़ा की धरती को गौरव महसूस कराएगा। ऐसी प्रतिभा हमने यहाँ पर देखी है। आप सब लोग यहाँ पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी राम राम। माननीय चांदना साहब ने हमारी एक मांग को पूरी करने के लिए आश्वासन दिया, बहुत बहुत आभार। अब मैं हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्रीमान प्रताप सिंह जी साहब खाचरियावास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के मंत्री पधारें और उद्बोधन दें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष, किसानों के नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, नौजवानों के नेता राजस्थान के युवा खेल मंत्री आदरणीय अशोक चांदना साहब, आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री आदरणीय उदयलाल जी आंजना साहब, हमारे सबके लाडले विधायक रामलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी साथी, मुख्यमंत्री जी, आप खुद देख रहे हैं, पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, जवानी बहुत दीवानी होती है और दीवानियों का अंदाज भी निराला होता है। पूरे राजस्थान में जिस तरह की जवानी दीवानेपन के साथ
राजस्थान के हर ग्राउंड में उतरी है, उससे एक बात तो साबित हो गई है, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दादी हो, दादा हो, वो भी अपने पोते पोतियों के साथ जवान बनकर ग्राउंड में उतर गए हैं। इसके लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को तो धन्यवाद दूंगा ही, धन्यवाद इस बात का भी है, एक बात तय कर लेना, अभी मैं गहलोत साहब के साथ हम साहब हेलीकॉप्टर से चलकर आए, आप ये मानकर चलना, जिस नेता की, जिस राजा की नीति और नीयत अच्छी होती है, उसके ऊपर भगवान की भी मेहरबानी होती है। आज पूरे राजस्थान में इतनी बरसात हुई है कि रास्ते में एक भी तालाब और बांध खाली नहीं था, हर खेत में हरियाली सब तरफ थी। ये आपकी नीयत के कारण संभव हुआ और हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आप खुद इस बात को जानते हो कि राजस्थान के हर घर में रहने वाली कोई भी दादी, बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आज अकेली नहीं है, उनके घर पर सरकार की तरफ से पेंशन जाती है। अब जब आप ग्रामीण ओलंपिक लेकर राजस्थान के हर गांव ढाणी में पहुंचे हैं और उसके बाद जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे एक बात साबित हो गई है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, लोगों को कई बार बड़ी तकलीफ होती है, मैंने लोगों से हर बार कहा, यदि कांग्रेस की सरकार गलती करे तो हमारा विरोध करो, लेकिन पुण्य के साथ खड़े होकर एक फैसला लो कि यदि केंद्र की मोदी सरकार गलती करे तो हम उसका भी विरोध करेंगे, जो काम करेगा हम उसके साथ खड़े होकर ताली बजाकर उसका स्वागत करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी इसलिए बनती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक अशोक गहलोत को बनने में 50 साल लगते हैं। ये राजस्थान की धरती का भाग्य है। यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत और अशोक गहलोत जैसे नेता हुए हैं, लेकिन गहलोत साहब ने अपने काम के जरिए ये साबित कर दिया दुनिया में, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल सिर्फ कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जब वोट से सरकार चुनी जाती है, हर आदमी के मन में भावना होती है, मेरी सरकार, मेरा मुख्यमंत्री, मेरा मंत्री मेरे लिए सोचेगा। आप मुझे एक बात बता दो, इस राजस्थान में, इस हिंदुस्तान में एक योजना के लिए सब लोग, दुनिया के लोग आते हैं, जांच करते हैं कि आखिर इस मुख्यमंत्री ने ऐसा क्या किया कि पूरे राजस्थान में सबसे पहले फ्री दवा योजना कोई लेकर आए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, पहला मॉडल स्टेट है राजस्थान, जहां पर सरकारी अस्पताल में अब हार्ट बदलवा लो, किडनी बदलवा लो, एक पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। लोगों ने मुझे कहा ये मुख्यमंत्री ने संभव कैसे किया? मैंने कहा जब मन अच्छा होता है तो सारे काम अच्छे होते हैं और सफल होते हैं। मन में सोच होनी चाहिए। एक बात तय कर ले, तराजू ले लो, तोल लो, परख लो। और ये जवान जितने बैठे हैं उनमें मैं देख रहा हूँ बच्चियां बहुत बैठी है। जब बेटी घर से बाहर निकलकर खेलने लगे तो आप ये समझना भगवान का बड़ा आशीर्वाद राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार को मिलने वाला है। ये जो बच्चियां निकल कर आई है, उन बच्चियों से कहूंगा सिर्फ बच्चियां नारा लगाएगी। मुख्यमंत्री जी को पता चलना चाहिए आदमी बीच में हाथ खड़ा नहीं करेगा। सुन लीजिए, सिर्फ बच्चियां नारा लगाएगी, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ग्रामीण ओलंपिक जिंदाबाद, सब बोल जो हमारे साथ जिंदाबाद। दोनों मुट्ठी बंद करके, बच्चों की मुट्ठी बंद होनी चाहिए। ग्रामीण ओलंपिक जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आवाज तेज आनी चाहिए, आवाज बहुत मीठी है ताकि आवाज में दम में बेटियां बोल रही है, पतो पड़ रही है। अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये बेटियों की जो आवाज आई है उसके बीच में मैं देख रहा हूं लेफ्ट में महिलाएं भी बैठी हुई है और बहुत दूर से आप बैठे हुए। इधर किसान चलकर आया है। मैं किसानों से कहूंगा जिनके दूध के भाव बढ़ाए वो हाथ हिलाकर गहलोत साहब को बताएं एक बार। ये है लोकप्रियता, काम बोलता है, ये काम की गूंज है। इसलिए तय कर लेना वक्त आ गया है जब मोदी सरकार
और गहलोत सरकार के काम की तुलना होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए। 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ? काला धन लेकर आऊंगा, चिंता मत करो, 15 लाख तुम्हारे खाते में जमा करा दूंगा। आगे 15 लाख ले लो पंजीरी, बढ़िया 15 लाख। झूठ बोलने से नया काम और कर दिया लोगों को। जब मैं खड़ा होकर बोलता हूं तो कड़वा बोलता है। अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया था। अंग्रेजों के बाद आटा, दाल, चावल और नमक पर यदि किसी ने टैक्स लगाया है, उसका नाम मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी है। राजस्थान के लोगों, अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी की विदाई की शुरुआत राजस्थान से होनी चाहिए, धूमधाम से होनी चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा, मैं खुल के हमारे में कोई कमी होती, मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री, मैं आपको भरोसा देता हूँ। एक बात मुझे लोगों ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक में टावर लड़ लिया, मैं क्यों खेल में लो, छोटी मोटी लड़ाई नहीं मिली तो खेल को पतो किया चाले लो। खिलाड़ी तो लड़ भी लेता है, गले मिल भी लेता है। अरे बीजेपी के लोगों, धागा भोगना फूट गया। एक खिलाड़ी जी का लड़ रही है, एक जगह आपस के मानवी के बाद लड़ रहे जब दिख रहे, उसके बाद गले मिलकर एक दूसरे का सम्मान कर रहे, वो नहीं दिख रहे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया था, तुमने ग्रामीण ओलंपिक क्यों नहीं कराए? क्यों नहीं दी? तुम चिरंजीवी योजना लेकर क्यों नहीं आए? ये काम नहीं करना है, सिर्फ आपस में लड़ाकर बात करनी है। जाट को राजपूत से लड़ा दो, गुजर को मीणा से लड़ा दो, एसटी एससी को लड़ा दो। ये राजस्थान एक ऐसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर तिरंगे को अपना धर्म मानता है। उसी का नाम अशोक गहलोत है। और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त आप सब जब इतनी बड़ी तादाद में हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, डोटासरा साहब बोलेंगे, सब एक साथ बोलना। सही सही बताओ, खेल चालू या मजो आयो को नहीं आयो? और हाल तो मजो आवे लो, और इतो मजो आवे लो कि थे भी देखो ना कि अशोक गहलोत पेंशन ही कौन दे, मजा भी बहुत देवे, ध्यान रख। क्योंकि गहलोत साहब बोलते कम है, काम ज्यादा करते। बीजेपी के लोगों ने नया धंधा चालू कर दिया। बीजेपी वाले आजकल भीड़ में 100-200 आदमी खड़े कर देते हैं, जाति और धर्म के नाम पर नारे लगाते हैं। बीजेपी के लोगों सुन लो, जितना आप ग्रामीण ओलंपिक में एक भी मीटिंग बिगाड़ने की कोशिश करोगे, राजस्थान का नौजवान, राजस्थान की जवानी आपको माफ नहीं करेगी। झाड़ू लेकर, झाड़ फुआर कर और बीजेपी वालों को बाहर फेंक देगी। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन यदि सरकार काम कर रही तो आप खड़े होकर साथ दें। आप जितने लोग हैं, सब लोगों से कहूंगा, एक साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के, भारत माता की। मुट्ठी बंद करो यार, मुझे को नहीं आयो। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, धन्यवाद। ये थे हमारे प्रभारी मंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान गोविंद सिंह जी साहब डोटासरा से, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस राजस्थान, पधारें और उद्बोधन दें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आपके लाडले नेता कैबिनेट मंत्री आदरणीय उदयलाल आंजना साहब, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब, खेल राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, जाड़ावत साहब, प्रकाश चौधरी जी, विधायक रामलाल मीणा जी, बैरवा जी,
तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधु, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इस प्रकार से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत राजस्थान में की है, जिससे हमारी ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिलेगा। बच्चों को खेलने के साथ साथ में उनका आपस का भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा और उनको गांव के लोगों के साथ में एक जुड़ाव के साथ में आगे बढ़ने का जो अवसर आपने प्रदान किया है, और यही आयोजन पूरे देश में चर्चा का विषय है। राजस्थान में निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन होना हमारे सबके लिए गौरव की बात है। इन बच्चों को एक मौका मिला, अवसर मिला, और इस अवसर के आधार के ऊपर इन्होंने अपनी प्रतिभाओं को आगे करने का काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया, और मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जो स्टेट लेवल के ऊपर इस ग्रामीण ओलंपिक खेल से जीत करके जाएंगे, उनके लिए हमारी नौकरियों में प्राथमिकता मिले, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है। आप सबके आशीर्वाद से 4.25 साल पहले राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार ने बनते ही सबसे पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से किसानों के तमाम कोऑपरेटिव के कर्जे माफ करने का काम किया। और आप सौभाग्यशाली हो कि राजस्थान के इतिहास में जो 14,000 करोड़ रुपए किसानों की ऋण माफी के दिए गए, वो आदरणीय आपके नेता, हमारे कैबिनेट मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब के कर कमलों से दिए गए। मैं समझता हूँ ये सौभाग्य आंजना साहब को प्राप्त हुआ। और आज जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं, ये ओलंपिक खेल आपके युवा साथी और हमारे मंत्री अशोक चांदना जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। सबको अवसर मिला। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार ने एक से बढ़कर के एक अच्छे काम किए। कोरोना काल में जो बेहतर मैनेजमेंट हुआ, पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। देश के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि कोरोना काल में अगर कोई सेवा सीखे या कोई मैनेजमेंट सीखे तो वो राजस्थान की सरकार से सीखे, अशोक गहलोत जी से सीखे। ये सब हमारे को एक ऊर्जा देने वाली बात होती है। आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री जी लेकर के आए। पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोई भी स्टेट नहीं होगा जिसमें 10 लाख रुपए तक प्रत्येक परिवार को इलाज फ्री में मिलेगा, और दुर्भाग्य से दुर्घटना हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का बीमा मिलेगा। ये पूरे देश में कहीं भी नहीं है। महिलाओं के लिए 1,33,00,000 मोबाइल देने का काम अगर कहीं से शुरू हुआ तो वो राजस्थान में हुआ। आप सब देख सकते हैं कि ग्राम शहरी क्षेत्र में जो मनरेगा नहीं थी, वहां पर भी इस बार मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने आपके आशीर्वाद से इंदिरा शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरुआत की, जिससे शहरी क्षेत्र में भी कोई भी जो व्यक्ति जो मजदूरी करना चाहता है उसको कानूनी अधिकार दिया गया है। आज इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुल रही हैं। महात्मा गांधी जी के नाम से हमारा ग्रामीण परिवेश का बच्चा, गरीब का बेटा अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, उसको 1 लाख रुपए तक का खर्चा एक बच्चे के ऊपर उठाना पड़ता था। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में स्कूलें खोली, उसमें लॉटरी से एडमिशन हो रहे हैं। गरीब का बेटा और बेटी आज निःशुल्क में शिक्षा ले रहा है। आज 70 साल में, 75 साल में 200 के लगभग कॉलेज पूरे से नहीं थे, 218 राजकीय कॉलेज खोल करके हमारे युवाओं को 12वीं क्लास से आगे भी सरकारी कॉलेज में पढ़ने का एक अवसर प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं समझता हूं पेंशन, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, ये सब तो पहले ही मुख्यमंत्री जी कर चुके थे, लेकिन ये एक फ्लैगशिप योजना है। किसान के लिए 12,000 रुपए का कृषि का बिल माफ करने का काम किया। आम आदमी के लिए 50 यूनिट तक बिजली घरेलू को मुफ्त करने का काम किया। एक से बढ़कर के एक काम है। मैं समझता हूं इन सब लोगों को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहूंगा, लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इन फ्लैगशिप योजनाओं का, सरकार की अच्छी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में बैठे गांव ढाणी खेत खलियान में और वार्ड में बैठे उस गरीब को मिलना चाहिए।
क्योंकि हमारी सरकार गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का काम करती है। और एक तरफ मोदी सरकार है जो किसानों को 3 काले कानून लेकर के 15 महीने तक सड़क के ऊपर खून के आंसू रुलाने का काम करती है। जिस प्रकार से नोटबंदी करके पूरे देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा मोदी जी ने कर दिया, आज ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके और हॉर्स ट्रेडिंग करके जिस प्रकार देश में एक जो माहौल पैदा कर रखा है, डर का भय का माहौल पैदा कर रखा है, ये देश के लिए खतरनाक है। आपको हमको समझना पड़ेगा कि एक तरफ मोदी सरकार है जो 8 साल से एक योजना गिनाते भारतीय जनता पार्टी के लोग 25 में से 25 सांसद देने के बाद में जब सांसद आपके पास में किसी गांव में किसी कार्यक्रम में आए तो आप पूछना कि मोदी जी की क्या देन है, वो एक ही बात कहेगा कि हम तो हिंदू मुस्लिम करके जीत जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जीत जाएंगे, हम तो कब्रिस्तान और शमशान करके जीत जाएंगे। हमको और हमारी मोदी सरकार को काम की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी सोच है। और एक सोच ये है कि अशोक गहलोत जी आपके सामने बैठे हैं, अभी अपनी बात रखेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जो एमएलए, एमपी, जो जनप्रतिनिधि, पंचायत राज के प्रधान, सरपंच जो काम बताते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आज जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक शानदार आपने व्यवस्थाएं की हैं। और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, आ गया समय, आपके पास में सरकार की अच्छी गुड गवर्नेंस है, आपके साथ में आपके सामने जो फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार ने लाई हैं वो सब हैं, अच्छा बजट है, सब चीजें हमारे पक्ष में हैं। तो गांव ढाणी में बैठे लोगों को उनका लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित आप कर लीजिए। उसके बाद में 2023 हमारा होगा और 2024 में दिल्ली के अंदर भी खुद का होगा और यूपी की सरकार बनेगी। ये मैं आपसे आग्रह करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आंजना साहब बहुत ही सेवाभावी हैं, जिस प्रकार से इनका जो व्यक्तित्व है और जो हमारे साथ में रहते हैं, जो काम उनको बताया जाता करते हैं। और हमेशा जब मैं शिक्षा मंत्री था तो एक ही बात करते थे डोटासरा जी, मेरा निम्बा हेड़ा, मेरा चित्तौड़ जिला, मेरा निम्बा हेड़ा। तो आप भाग्यशाली हैं कि एक ऐसा नेता आपको मिला हुआ है जो मुख्यमंत्री जी के पास में अपनी बात मनवाने में सक्षम है। हम सबके जो भी काम ये बताते हैं वो हमारी करना ही पड़ता है हमको। इस प्रकार के नेता को आज ये जलवा ये बताता है कि किस प्रकार से आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे आंजना साहब के साथ में है। जितने अंदर हैं उतने तो धूप के अंदर बाहर खड़े हुए हैं, इधर वाली साइड में खड़े हुए हैं। ये सब आपका प्यार और आशीर्वाद सरकार को एक नई ऊर्जा देगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा बार बार कहते हैं कि आने वाला बजट युवाओं के ऊपर फोकस होगा। उनको 1.25 लाख तो लगभग युवाओं को नौकरी देने का काम कर दिया गया, 1 लाख के लगभग प्रक्रियाधीन है और 1 लाख के लगभग विज्ञापित की जा चुकी है। और आने वाला बजट हमारे सामने शेष है। ऐसे में 2 करोड़ लोगों को 1 साल में रोजगार का वादा, नौकरी देने का वादा करने वाली मोदी सरकार की तुलना अगर हम पूरे हिंदुस्तान की सरकार की तुलना राजस्थान की सरकार और उसकी फ्लैगशिप योजनाओं से करेंगे तो हम कहीं उनको बहुत ही बेहतर पाएंगे, राजस्थान की सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को। तो ऐसे में हमारा धर्म बन जाता है कि हम गांव ढाणी में जाकर के इन फ्लैगशिप योजनाओं का गांव गरीब और खेत खलियान में बैठे व्यक्ति को मिले, ये सुनिश्चितता करेंगे। तो आने वाला 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम पुनः सरकार बनाएंगे और 2024 में भी यूपीए की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद दूं। मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का भी उल्लेख करना नहीं भूलना चाहता। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो देश में प्यार बांटने के लिए देश के युवा, देश की महिला, देश का गरीब क्या चाहता है और जो केंद्र की मोदी सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनको लोगों की बात लेकर के आप सबकी आवाज बनकर के एक ताकत के साथ में मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि आपने जो वादे किए थे वो मोदी जी आपने वादे पूरे नहीं किए। इसलिए इस देश में जो नफरत का, डर का, भय का जो माहौल है उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी जी सबके हमारा सबका नेतृत्व करते हुए जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी तो एक
जलवा निकलेगा और पूरे राजस्थान के लोग विभिन्न जिलों से आकर के राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि जब राहुल गांधी जी राजस्थान में प्रवेश करें तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो यहां से पैदल यात्रा लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सम्मान किया, आदर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी दोनों एक ही विधानसभा क्षेत्र हैं और छोटी सादड़ी से हमारे बीच में नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती फातिमा जी बहरा हैं। वे अपने ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चांदी की बनी हुई गाय की प्रतिमा अर्पित करना चाहती हैं। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि निम्बाहेड़ा के खाते में रही है जिला चिकित्सालय। बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र की मांग थी और निम्बाहेड़ा में जिला चिकित्सालय की घोषणा हो चुकी है। उस जिला चिकित्सालय का वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों यहां रिमोट से बटन दबा करके होगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे रिमोट से बटन दबाकर वर्चुअल शिलान्यास करें निम्बाहेड़ा जिला चिकित्सालय का। इस शिलान्यास के उपरांत जिन्हें हम सब सुनना चाहते हैं, मैं पूरे सदन की तालियों के साथ, स्वागत के साथ, अनुरोध के साथ निमंत्रण देना चाहूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत को। वे पधारें और अपना उद्बोधन दें। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ जी, हमारे वरिष्ठ साथी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, गुलाम जी, हमारे युवा नेता खेल मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे पूर्व विधायक सोनी राणावत जी, रामलाल, हमारे विधायक के प्रतापगढ़ रामलाल मीणा जी, शंकर सहलवा जी, सुभाष शारदा जी, अरविंद अहमद साहब, शिवराज शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष दबला जी जाट साहब, संदीप शर्मा जी, फातिमा बोरा जी, सपना मीणा जी, सीमा उपाध्याय जी, सचिन लाल जी जाट साहब, मुस्तफा बोरा जी, अरविंद कोसा जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे बहुत पसंद था कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का जो आयोजन की पहल की गई थी, और जिस मकसद से इसका शुरुआत हुई है प्रदेशवासियों के सहयोग से, इसमें हम लोग सब कामयाब हुए। इस बात को आप जानते हैं कि देश में मैं सब जगह ही बात करता हूँ, 135 करोड़ की आबादी है और देखते हैं ओलंपिक के खेलों में क्या होता है, कोई मेडल मिलते हैं कॉमनवेल्थ में और एशिया में कुछ बहुत कम मिलते हैं इन खेलों में। जबकि छोटे छोटे मुल्क जो है दुनिया के, कोरिया है, वियतनाम है, जापान है, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका और चाइना बराबर सारे मेडल वो ले आते हैं। तो क्या कारण है? प्रतिभाओं की कमी इस देश में भी नहीं है, इस प्रदेश में भी नहीं है। हमारे नौजवानों में दम कम है, खेलने का शौक भी है, रुचि भी है, और अगर उनको अवसर मिले वो कामयाब होकर बता सकते हैं। जैसे कृष्णा पूनिया गोल्ड मेडल लेके आ गए कॉमनवेल्थ के अंदर, बिहार हमारे स्पोर्ट काउंसिल चेयरपर्सन।
तो सब कुछ संभव है, पर उनको अवसर मिलना चाहिए। तो सरकार ने निश्चय किया, अशोक चांदना जी नौजवान है, खेल मंत्री है, इन्होंने पिछली बार भी खेलों का आयोजन किया था, पहली बार राजस्थान के अंदर स्टेट लेवल तक पहुँचे। वो बहुत शानदार प्रोग्राम किया। इनका आइडिया था कि ग्रामीण ओलंपिक के खेल करवाने चाहिए, और मुझे खुशी है कि आज 30 लाख लोग मैदान उतरे, उसमें 10 लाख महिलाएं थी, हमारी माता बहनें थी, और 2.25 लाख टीमें बनी खेलने के लिए राजस्थान भर के अंदर। और ये जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये ब्लॉक लेवल के प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर जिला स्तर पर होंगे, फिर स्टेट लेवल पर होंगे। तो इतना अच्छा माहौल बना है, जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, किस प्रकार से कोई उम्र की बाध्यता नहीं थी और कोई इसमें राजनीति नहीं थी। मैंने प्रारंभ से ही आह्वान किया कि आप सब लोग, कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, कोई जाति धर्म बिरादरी के हों, सब प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से खेल के मैदान में उतरें और खेल को खेल के दिखाएं, खेल की भावना से। वो ही हुआ। मैंने पूछा भी अध्यक्ष जी को, उन्होंने कहा नहीं, हमारे गांव में सब लोग एक साथ खेले, कांग्रेस बीजेपी कोई भी, ये मैं चाहता था। जब टीम बनती है एमएलएस की, और सामने होते हैं पत्रकार लोग होते हैं, कई बार क्रिकेट के अंदर, कई बार अधिकारी लोग होते हैं, उस टीम के अंदर भी असेंबली अंदर वाले कितने हम बहस करने आपस के अंदर, तो बाहर जो है खेल के मैदान में टीमों के अंदर वही कांग्रेस, वही बीजेपी, वही सीपीएम, वही सीपीआई, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब ये, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको निभाना चाहिए। जैसे कोरोना आ गया था, अभी लंपी चल रहा है, बहुत भयंकर, हमारी गौ माता मर रही है। आपके यहाँ मैंने सुना कुछ कम है, पर प्रार्थना भर भी काफ़ी है। हम लोग उसके लिए पूरी तरह लगे हुए हैं, कैसे गायों को बचाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी घोषणा करी है कि उसका टीका बन गया है। हम मुझे मांग करते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दो इसको, जिससे कि 20 राज्यों के लगभग मेरे ख्याल से ये रोग फैल चुका है, सब जगह आराम हो जाएगा और जल्दी इसका इलाज भी होगा, जल्दी फैलने से रुक जाएगा, वैक्सीन लग जाएगा। तो कोरोना के अंदर भी आप सबके सहयोग से जो हमने आह्वान किया था, लॉकडाउन हो गया, सब घरों बंद थे, मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए अपना राजस्थान वासी। और धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, आम लोगों ने, समाज सेवियों ने और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं रखी उस वक्त में, और हम लोग आराम से इलाज फ्री करवाया। पूरा हम लोग चौकन्ने रहे, लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तो एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से रास्ता में नहीं मरा, जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में कितने सुनते हैं लोग, ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोग मर गए। अस्पताल में जगह नहीं रही, बाहर एम्बुलेंस में, गाड़ियों में ही आपने सीन देखे होंगे, वहाँ उनके ट्रिप चल रही थी गाड़ियों के अंदर, बाहर मैदान के अंदर, ये स्थिति थी। कहने का मतलब ये है कि हम लोग सब मिलकर चाहते हैं राजस्थान में विकास तेज गति से हो, और इसीलिए हर योजना, और खिलाड़ियों के लिए हमने 2% तो कर दिया आरक्षण नौकरियों के अंदर, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 229 लोगों की नौकरी लग गई, आउट ऑफ टर्न जो अवार्ड जीत के आते हैं उनकी नौकरी लगी, उसमें DYSP भी है। पेंशन शुरू कर दी उनके लिए, खिलाड़ियों के, कोच के लिए, और तो और उनके लिए जो इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है, पहले खाली 40, 50, 60 लाख था, अब हमने गोल्ड के लिए 3 करोड़ रुपए, सिल्वर के लिए 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ रुपए। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसके कारण से ये जो खेलों का माहौल राजस्थान बना है,
उसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। प्रतिभाएं की खोज होगी इसके अंदर, उसमें जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, जिस खिलाड़ी का रुचि जिस खेल में है उनको तराशने का काम भी करना चाहिए। हम लोग चाहेंगे कि उनको अच्छे कोच मिले, ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छे मैदान मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आज के आधुनिक खेल के मैदान बनते हैं, उस ढंग की भी सुविधाएँ मिले। इसलिए राजस्थान के हर जिले में, हर ब्लॉक में हम चाहते हैं छोटे बड़े स्टेडियम बनने चाहिए। ये मैंने घोषणा भी की है बजट के अंदर। एक माहौल बन गया आप सबके सहयोग से। आज आप इतने भाई संग हम पता नहीं हो यहाँ पर, इसके माने आपकी भी रुचि है। तो सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। इस बार जो भी अध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, तो हमने कुछ काम तो ऐसे किए जो देश में कहीं पे भी नहीं है। बल्कि कर्मचारियों में हमने ध्यान रखा है, ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी, अभी तक देश में खाली छत्तीसगढ़ कर पाया है। हम मोदी जी मांग कर रहे हैं आपको भी आगे आके आने केंद्र में भी और तमाम देश के अंदर आपको लागू करना चाहिए ओल्ड एज पेंशन। वो मान्य दृष्टिकोण की बात है कि हमारा सरकारी मुलाजिम है, उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं रिटायरमेंट के बाद में कम से कम जिंदगी आराम से बिताऊँगा। हमने RGS ऐसे लागू किया उनके लिए, जैसे आपके लिए चिरंजीवी योजना लागू करी है। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, दुर्गा जी 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं। और भी कुछ घर में बीमारी आ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, 10 लाख के अलावा उसमें 10 लाख खर्च होंगे, 15 लाख खर्च होंगे। वो सरकार देगी आपके परिवार को, इलाज करवा के बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगी आपके लिए। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं। 5 लाख का एक्सीडेंट का बीमा भी साथ में उसके अंदर है। कोई आदमी अभी बह गए, कई लोग पानी के अंदर बरसात में 5 लाख में मिल गए, वो बीमा भी साथ में किया हुआ है एक्सीडेंट का उसके साथ में। और जैसा अभी आपको बताया गया, तमाम महिलाओं का हम लोग जो है 1,35,00,000 परिवारों को मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ देने जा रहे हैं राजस्थान भर के। उससे आप लोग तमाम स्कीमें घर बैठे देख सकते हैं। घर बैठे आप सरकारी योजनाएं क्या क्या बनी है, क्या लाभ मिल सकता है आपको जानकारी मिल सकती है। 3 मित्र केंद्र में जो योजना है जाके देखते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो ये रिवोल्यूशन हो गया देश के अंदर। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं, दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, दुनिया भर की जानकारी। इसलिए ज्ञान है तो बहुत बड़ी शक्ति है वो व्यक्ति के बारे में। नॉलेज इज पावर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नोटिस होनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। प्राइवेट में लगती 1 लाख फीस लगती है, यहाँ पर 1000-1500 में काम चल जाता है। तो आप बताइए, अभी मेरी बच्ची मेरी जयपुर में बताया मेरे को, पहले मैं प्राइवेट में थी 1 लाख की फीस देती मेरे घर वाले, अब मैं आगे सरकारी स्कूल में 1600 रुपये मिलने लगे हैं। और पैसा तो ही है। उसके अलावा बच्चे जो है 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद देखेंगे आप, छोटे बच्चे बचपन में इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। तो IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। दुनिया के मुल्कों में, देश के विभिन्न भागों के अंदर तनख्वाह मिलती 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ 1 साल की। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान में हिंदुस्तान के नौजवान तहलका मचाए हुए हैं। तो हम लोग क्यों नहीं हमारे गांव के बच्चों को भी तैयार करें। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, कुछ माहौल ऐसा ही था
अंग्रेजी किस काम के आएगी हमारे। आज मैं महसूस करता हूँ नहीं, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों की ज़िंदगी को बनाने के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति ऊपर लाने के लिए, विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रयोग हमारा बहुत कामयाब चल रहा है। हम इसमें कमी आने देंगे नहीं। जहाँ मांग होगी इंग्लिश स्कूल की और खोल देंगे। कॉलेज हमने बहुत खोले हैं, 211 कॉलेज खोल दिए करीब। 70 साल में 250 खुले हैं राजस्थान में। हमने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज। तो 90 से अधिक कॉलेज लड़कियों के हैं और 5 लड़के जहाँ होगी स्कूल में उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये भी मैंने घोषणा की। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े। शिक्षा का हब बनता जा रहा है राजस्थान। बच्चे अब पूना और महाराष्ट्र, कर्नाटक नहीं जा रहे हैं। जयपुर में तो कोचिंग का हब बना दिया अलग से हम लोगों ने। 20,000 बच्चों को सरकार पढ़ा रही है कोचिंग के अंदर, फ्री के अंदर। जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार हमारी इमदाद करेगी। हमारा दोस्त जो है वो पैसे वाला है, वो तो कोचिंग कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए भी व्यवस्था करेगी। और 200 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं हम लोग, जो प्रतिभावान बच्चे हैं गरीबों के, या जो भी मतलब जा सकता है राजस्थान का बच्चा जो जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं मेरिट के आधार पर। 200 बच्चों की फीस सरकार देगी विदेश में पढ़ने के लिए भी। कहने का मतलब है हर क्षेत्र में पानी की योजनाएं हो, जे हो, आपके यहाँ भी बड़ी बड़ी घोषणाएं चंबल जमाने आने की भी हुई है। चाहे बिजली की बात हो, किसानों को अलग बजट पेश किया हम लोगों ने। किसानों को आज इतनी राहत मिल गई है। उपभोक्ताओं को 50 यूनिट हमने माफ़ कर दी है बिजली की। आज 45 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान में जिनका बिजली का बिल शून्य आ रहा है, 0 आ रहा है। ये स्थिति बन गई है। तो पानी हो या बिजली हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएँ हो, और पेंशन दे रहे हम लोग 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगजनों को, विधवाओं को। मैं समझता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी है। ये वो रेवड़ी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री ने कहते रेवड़ी बढ़ रही देश के अंदर। अरे भाई, आज इतनी महंगाई का ज़माना है, बेरोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारा युवा जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है देश के अंदर, हाहाकार मच रहा है। और अगर सरकार कितनी कोशिश कर ले, आज राजस्थान में हम लोगों ने 1,26,000 नौकरी दे दी। हम लोगों ने 1,00,000 सवा लाख के आसपास नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। और 1 लाख की घोषणा मैंने करी अभी 22 के बजट के अंदर। एक सीमा होती है सरकारी नौकरियों की। प्राइवेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। 7-8 तारीख को अक्टूबर के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है। पूरे देश दुनिया के इंडस्ट्रीज वहाँ पर आएंगे। हम कोशिश करते हैं राजस्थान में इंडस्ट्री लगे, सब कुछ कर लेंगे। पर फिर भी आज महंगाई इतनी भयंकर है, कमर टूट गई लोगों की, परिवारों की। तो हम अगर योजनाएं वेलफेयर की देते हैं लोगों को, उनके लिए होती है जो नीडी होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है। बरसात शानदार आई है। 70 साल के बाद में इतनी मानसून आया है राजस्थान में। किसान खुश है, खुशहाल बनता जा रहा है। परंतु सड़कें टूट गई हैं। हम प्रयास करें सड़कों की मरम्मत दीपावली तक कैसे हो, क्योंकि एक साथ में राजस्थान भर में सड़कें कई जगह साफ हो गई है। बहुत भयंकर स्थिति सड़कों की बिगड़ी है। इस बात का मुझे एहसास है। मैंने विभाग को कहा है कि टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। जहाँ आवागमन अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वहाँ विकास ज़्यादा तेज गति से होता है। तो हम राजस्थान में चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अच्छी बन रही है, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, मिसिंग लिंक सब बना रहे हैं। तो टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है। हम लोग लगे हुए हैं। और दूध उत्पादकों अभी मैं देख रहा था कि वो धन्यवाद देने आए हुए हैं, जैसा मुझे कहा गया। हमने 5 रुपये प्रति लीटर जो पशुपालकों को बोनस दिया है, उससे हमारे राजस्थान के पशुपालक सक्षम हुए हैं, सम्मान उनको मिला है। और लंपी रोग जो आया है गायों का, इसमें मैं समझता हूँ कि
गाय तड़प के मरती है तो हम सबको दुख होता है। गाय माता का मरना किसे कहते हैं। मैं खुद परसों गया 2-3 दिन पहले अब्दुल जी के साथ में सीकर जिले के अंदर देख के आया वहाँ पर। वो प्रॉब्लम हमारे सबके लिए है। हम भारत सरकार के संपर्क में भी है। मैंने कहा आपको जैसे टीकाकरण हो, फिर दवाएँ आए, दवाएँ होती नहीं इसकी, तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में हमारी टॉप प्रायोरिटी है। जैसे कोरोना में हमने युद्ध स्तर पर काम किया, उसी ढंग से हम लोग लंपी रोग को भी उसी गंभीरता से ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो प्राणी है, बोल नहीं सकता। वो तो जानकारी नहीं मिलती कि ये क्या तकलीफ होने लग गई है, इसलिए उसी ढंग से हम इनको लेना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं जो मांगा मुझसे एमएलए ने। ये आपके मंत्री जी बैठे हैं जो बहुत ही हमेशा समर्पित रहते हैं आपके लिए और विकास के लिए, कोई कभी छोड़ते नहीं हैं। जो मांगा इन्होंने मैंने सब कुछ दिया इनको। मेरे ख्याल से बहुत कुछ दिया है, लंबी लिस्ट मेरे पास में भी है, पर टाइम लग जाए इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बाकी तो आप देखिए कि चित्तौड़ निमाड़ा में जिला अस्पताल इस स्वीकृति जिले के अंदर हो गई आपके 50 करोड़ की लागत से। चित्तौड़गढ़ में साल में मेडिकल कॉलेज खोले आपके जिले में। निमाड़ा बेगू चित्तौड़गढ़ में चंबल में पानी की योजना आपके 2327 करोड़ की है, सासुमा गाँव की। निमाड़ा शहर में 117 करोड़ की लागत से RVIDP से अलग से पेयजल योजना बनी है आपके यहाँ। और जो आपका फंड होता है इसका माइनिंग का DMFT, उसके माध्यम से 100 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। जिले में कृषि महाविद्यालय का अलग बजट स्वीकृत हो गया है। चित्तौड़गढ़ शहर को स्मार्ट सिटी में भी ले लिया गया है। नया ट्रॉमा सेंटर गंगार में रावत भाटा और नई ITI चित्तौड़गढ़। कहने का मतलब कि ये तो बहुत है, कहना ही काफ़ी कुछ दिया आपको। अब जो मांग रहे हैं ये तो बजट का इंतजार तो करो, थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए। सब मांगे अभी माना लो, आगे अब क्या मांग करोगे। ये कह रहे MCOM की मांग ज़्यादा आपके यहाँ, तो MCOM आपके कॉलेज में हो इसकी मैं घोषणा करता हूँ कि आपके MCOM की क्लासेस हो जाएगी। और गवर्नमेंट ITI कॉलेज इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ आपके ITI बन जाएगी। बाकी जो और मांगे काफ़ी रखी है। फुटबॉल एकेडमी के तो पहले मालिक अशोक चांदन जी बैठे हुए हैं, इनके वहाँ जाएगा, एग्जामिन होगा, कहाँ पर कोई प्रस्ताव। बैठो 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 बैठो। पता नहीं कि वादा किया हुआ मेरा इनका मालूम कर लेंगे। आप चिंता क्यों करते हो? अभी तो 4 मिनट बाद में बजट आ रहा है। प्रभारी मंत्री आपके बहुत सक्षम है आपकी पैरवी करने के लिए, तो आप निश्चिंत रहो। और भी कोई मांग होगी तो पहले बना के रखो, कि मैंने घोषणा कर रखी है आप सबके लिए। इस बार का बजट अलग आया था किसानों के लिए, डबल कर दिया हमने धनराशि उनके लिए। अगला बजट आ रहा है, मेरा अंतिम बजट आ रहा है, वो मैंने कहा राजस्थान के युवाओं को और छात्रों को समर्पित होगा। इसलिए अब जो सुझाव देना चाहते हैं आप लोग, आपके विधायकगण हैं, राजस्थान के हों, चाहे राजस्थान प्रदेशवासी हो या युवा शक्ति हो, छात्र हो, जो सुझाव देंगे उन सुझावों को हम चाहेंगे बजट में समावित करके ऐसा शानदार बजट पेश करें जिससे कि लॉन्ग टर्म की दृष्टि से भी राजस्थान के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिले, छात्रों की कमी नहीं हो। अभी हम लड़कियों को 20,000 लड़कियों को स्कूटी दे रहे हैं, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं कई तरह की। मैंने कहा विदेश तक क्या कर दिया, मैंने कहा हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगा। 2 बच्चों को सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ के खर्च होते हैं वहाँ पर, वो सब सरकार दे रही है, कोचिंग करवा रही है। पालना योजना बच्चों के अलग है। 5.5 लाख बच्चे हैं जो अनाथ है, उनको रखा हुआ उनकी कहीं कहीं रिश्तेदार के यहाँ पे, नाना नानी के यहाँ पर। हर योजना हमारी जो है वो बेमिसाल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि खेल के मैदान बैठे हम लोग हैं, अभी मैं जाऊँगा आपके यहाँ। खेल कौन सा हो रहा है? कबड्डी हो रही है।
कबड्डी हो रही है, तो वहाँ भी जाएंगे, अभी खिलाने में हौसला अफजाई करेंगे। इस मौके पर मैं आप सबको ही आह्वान करूँगा, आप लोग चित्तौड़गढ़ में पिछली बार हमें 2 सीटें जिताई आपने, बेगू की और निमाड़ा की, चादड़ी की, कपासन की और चित्तौड़गढ़ की लगती। मैं समझता हूँ कि जो काम हमने किए हैं, जब आम जनता भी कह रही है, बजट अच्छे आए हैं, सरकार ने जो काम किए वो जमीन पे भी आ रहे, सड़कें बन रही है, पानी की योजनाएं बन रही है, बिजली उत्पादन में हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। अभी कोई कमी आ गई तो थोड़ी तकलीफ हुई लोगों किसानों को, किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, बड़े बड़े पेश कर रहे हैं। तो मेरे साथ क्या है, इस बार हम चाहेंगे कि सरकार रिपीट हो सरकार, और इसमें आप सबका आशीर्वाद होगा, सहयोग होगा, तो मुझे लगता है कि इस बार जनता का मूड लगता है रिपीट करने के सरकार का। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, हमारी सोच सकारात्मक होती है कि आपने हमें जिताया नहीं जिताया, तब भी हमने काम बंद नहीं किया बीजेपी सरकार का। हम आए अभी वसुंधरा के वक्त के जो काम थे वो चालू किया हम सब काम, क्योंकि काम बंद करने के बाद जनता सफर करती है। ERCP योजना है चंबल के नदी के पानी लाने की, चंबल के पानी आपके इधर ही मांग है, आएगा। अब 13 जिले में वो योजना उनकी बनाई हुई, वसुंधरा की बनाई हुई है, हम पूरा करना चाहते हैं। भारत सरकार ने मांग करे लगातार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया जयपुर में, अजमेर में, राजस्थान के पानी के मंत्री है, अभी तक उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम अपने पैसे से 9,000 करोड़ रुपये लग रहा है इस साल के बजट का, वो लगा रहे हैं। हम बदल नहीं जाते, हम आगे बढ़ा रहे हैं योजनाओं को। उन्होंने क्या किया, सरकार बदलने का नुकसान ये भी होता है, और बीजेपी की तो फितरत में ये है कि सरकार के काम को आगे बढ़ाएं। रिफाइनरी है हमारी, बाड़मेर में तेल निकल गया, रिफाइनरी लग रही थी 40,000 करोड़ की, शिलान्यास हो गया, मिस्टर विल्पम वाले आए थे और सोनिया गांधी भी आई थी। आपको मालूम है उस रिफाइनरी को किसे कहते हैं, लाखों को रोजगार मिलता है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स साथ में उसके हैं, जिससे कि सैकड़ों किलोमीटर में उद्योग लगेंगे, नौजवान आके छोटे मोटे उद्योग लगा सकते हैं वहाँ पर, प्लास्टिक आधारित। उस योजना को 5 साल बंद कर दिया, उन्हें दबाव दिया, लड़ी, तब जाके मोदी जी वापस आए, शिलान्यास करने के लिए आ रहे थे। मैंने मोदी जी को आह्वान किया कि जो शिलान्यास हो चुका है दूसरा शिलान्यास कैसे होगा वापस, मंत्र पड़े जा चुके पहले। तो पीएम ने क्या किया मालूम आपको, प्रधानमंत्री के ऑफिस में शायद नए कार्ड छपाए होंगे, उसमें लिखा प्रधानमंत्री महोदय कार्य शुभारंभ करने के लिए आ रहे हैं। बंद किए क्यों आपने, शुभारंभ करना आ रहा आए वो, आपको यहाँ दुख होगा कि जो 40,000 करोड़ योजना थी आज वो 70,000 करोड़ की बन गई है, मतलब 30,000 करोड़ के ज़्यादा खर्च होंगे रिफाइनरी बनाने के लिए। ये नुकसान होता है काम लोगों को, इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार में रिपीट हो। ये हमारा आह्वान आप लोगों से। एक बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान सुभाष चंद्र जी साहब शारदा, अध्यक्ष नगर पालिका निम्बाहेड़ा, कि वे पधारें और आभार ज्ञापित करें। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब, जिन्होंने अपनी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन सेवा के उद्देश्य से इस क्षेत्र के लोगों को विकास की जो सौगातें दी है, जो विश्वास हम लोगों के मन में पैदा किया है, आज आपका निम्बाड़ा आगमन पर हार्दिक आभार, अभिनंदन। आदरणीय डोटासरा जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी खासियाबाद साहब, आदरणीय चांदा साहब, जिन्होंने अपने
जोशीला उद्बोधन से हम सभी लोगों के मन में नई ऊर्जा का संचार किया है। उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन। मैं यहाँ सबसे हमारे क्षेत्र के जो हमारे मुखिया है, परिवार के मुखिया, जिन्होंने अपने वादे के अनुरूप इस क्षेत्र की जनता को जो सुरक्षा, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास की जो सौगातें दी है, हम सभी लोग उनका आभार और अभिनंदन करते हैं। उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक किया है, उन सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। क्षेत्र की जनता का जिन्होंने उपस्थित होकर सभी नेतृत्वकर्ताओं में अपना विश्वास व्यक्त किया है, आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद। विनायक जय हे भारत भाग्य उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए जब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की